नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स फैकल्टी राजू गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो चैनल बना है, जो आपका ऐप है हमारे चंद्रा आईएएस ऐप पर, उस पर आपको नए क्लासेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जैसे आपको यूपीपी और लेखपाल के ये नए कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसके लिए 2 से 3 आपको डेमो क्लासेज दी जा रही है, ताकि आपको ये फ्री डेमो क्लासेज है। और ये हमारा रिपब्लिक डे का ऑफर चल रहा है, जो 299 रुपये का है। इस 299 रुपये के ऑफर में आपको मैथ और सारे सब्जेक्ट, मैथ के साथ सारे सब्जेक्ट जो यूपीपी और लेखपाल के लिए अनिवार्य हैं, उनके सारे बैचेज आपके लगातार चलने वाले हैं। पर डे 3 आवर के क्लासेज चलेंगे और ये आपका 299 रुपये का बैच है। और इस बैच को आपको 299 रुपये का खरीदना है और उसको आपको बहुत ही प्यार से बहुत सारी चीज़ें आपको आराम से समझाई जाएंगी। बहुत सी चीज़ें आपको मैं भी बताने वाला हूँ, कुछ डिफरेंट चीज़ें, कुछ अलग चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिलेंगी। कुछ बेसिक कैलकुलेशन मैं पहले भी पढ़ाता आ रहा हूँ, इस बार भी पढ़ाऊँगा। कुछ डिफरेंट चीज़ें, कुछ अलग चीज़ें इस बार भी मैं बताने वाला हूँ आपको। तो और बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। जीतने का इरादा दिल में रख के, तेरे जीतने का एक अलग ही ख्वाब है। जीतने की तो कोशिश कर, जीत के तू दिखाएगा ही। तो हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग करने का इरादा मन में संजोए आए हैं हम, और आप भी, आपको एक अच्छा करने के लिए, आपका सिलेक्शन के लिए परिवार पूरा तैयार है, चंद्रा आईएएस परिवार। तो आपको ये ऐप पे एक अच्छी वीडियो, एक अच्छी चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। सबसे अच्छे से अच्छे दामों में, सस्ते दामों में एक अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जुड़िए। एक कम से कम प्राइस में आपके लिए प्रयास किया गया है, ताकि हर बच्चे तक ये पहुंच हो पाए। मात्र 299 रुपये में रखा गया है ये कंटेंट आपको। तो आइए, और ये ऑफर लिमिट टाइम तक है, इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ये ऑफर आपको 20 तारीख तक है, इस 20 जनवरी तक। 20 जनवरी के बाद ये ऑफर फिर बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं, और इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा के इसलिए आप जल्दी से जल्दी परचेज करिए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं मैथ की क्लास का। यूपीपी लेखपाल के लिए एक बढ़िया क्लास हम बात करते हैं कि कैसे हमें मैथ पे ओरल बातें समझनी है। पहले तो मैं आपको सिलेबस समझा देता हूँ कि आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है। पहले तो मैं यूपीपी और लेखपाल के लिए मैं आपको सिलेबस समझा देता हूं कि देखिए, अगर मैं केवल पहले लेखपाल की बात कर देता हूं कि लेखपाल में आपको क्या समझना है, कि लेखपाल में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो लेखपाल में आप जान लीजिए दोस्त कि आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी है, यानी कि जो आपका बेसिक कैलकुलेशन है दोस्त, बेसिक कैलकुलेशन है, वो तो आपको मैं सिखाता हूँ, तो वो तो आपको पढ़ना ही है। अब इसके बाद आपको दोस्त नंबर सिस्टम पढ़ना है। नंबर सिस्टम पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है परसेंटेज पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है। ये आपके टॉपिक हैं दोस्त। इसमें क्या कहते हैं कि लेखपाल में ये आपके, और एक टॉपिक है दोस्त स्टैटिक्स। ये मैं अर्थमेटिक की बात कर रहा हूं दोस्त। स्टैटिक्स का मतलब आपने देखा होगा, मीन, मीडियन मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये जो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो ये आपके बेसिक चैप्टर हैं दोस्त। किसमें हैं ये सारे चैप्टर्स? ये चैप्टर्स हैं मेरे दोस्त किसमें? लेखपाल का अर्थमेटिक में। लेकिन अब मैं लेखपाल में एडवांस भी पूछता है, तो लेखपाल में जो एडवांस पूछता है, तो उस पर हम जरा चर्चा कर लें कि लेखपाल में, ये तो अर्थमेटिक की बात हो गई। और मैं जब एडवांस की बात करता हूँ, तो एडवांस में दोस्त ज्योमेट्री है, पूरी की पूरी ज्योमेट्री है, पूरा आपका कंप्लीट ज्योमेट्री है। तो इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे। ज्योमेट्री के अंदर लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल एंड देयर टेंजेंट, यानी कि रेखा, इसके बाद आपके त्रिभुज, फिर आपका चतुर्भुज, पंचभुज, इसके बाद हेक्सागन, षष्ठभुज, इसके अलावा पॉलीगन यानी बहुभुज। इसके बाद हम वृत्त की बात करेंगे, वृत्त एवं उनकी स्पर्श रेखाओं के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी बातें हम किस में करने वाले हैं दोस्त? ज्योमेट्री में। इसके अलावा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में भी बात करेंगे, जिसे हम हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो ज्योमेट्री का ही वो पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में ही आता है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थोड़ा सा अलग है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थोड़ी सी ज्योमेट्री का ही पार्ट है, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग सेंस है। तो आपको ज्योमेट्री में ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है। इसके अलावा जब आप ये पढ़ लेंगे, तो इसमें फिर से एक दूसरा टॉपिक है आपका अलजेब्रा पढ़ना है। आपको अलजेब्रा पढ़ना है पूरा का पूरा। ये आपके मैथ में
आपका अलजेब्रा, पूरी अलजेब्रा पढ़नी है। बीजगणित में क्या क्या पढ़ना है आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है आपको, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है आपको, यहाँ तक कि क्यूबिक इक्वेशन पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, रूट्स ऑफ इक्वेशन पढ़ना है यानी मूलों का समीकरण पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। और इसके अलावा हमको जो अलजेब्रा में पढ़नी है चीज़ें कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के वैल्यू कैसे जल्दी जल्दी हम सॉल्व करते हैं। तो ये सारी बातें हमें किस में पढ़ना है, अलजेब्रा में पढ़ना है यानी बीजगणित में पढ़ना है। और इसके बाद हमें एक तीसरा टॉपिक इसी में पढ़ना है। वैसे ये टॉपिक तो अर्थमेटिक का ही टॉपिक अब मान लिया गया है, लगभग हर एग्जाम में आता है। तो वो हमें पढ़ना है दोस्त मेंसुरेशन। क्या पढ़ना है दोस्त? मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में क्या पढ़ना है हमें? 2D और 3D। मेंसुरेशन में हमें क्या पढ़ना है दोस्त? 2D और 3D। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि मेंसुरेशन में हमें 2D और 3D पढ़ना है दोस्त। तो ये हो गया आपका मेंसुरेशन हो गया। तो ये लेखपाल में आपको क्या क्या पढ़ देना है? बेसिक कैलकुलेशन, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और स्टैटिक्स, मीन मीडियन मोड, ये सब पढ़नी है चीज़ें। इसके बाद एडवांस का सेक्शन पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है यानी कि ज्यामिति पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, अलजेब्रा यानी कि बीजगणित, और मेंसुरेशन 2D और 3D पढ़ना है। ये सारी बातें हम किसके लिए करेंगे दोस्त? लेखपाल के लिए। लेकिन जब हम इसी में आ जाते हैं कहाँ पे दोस्त? जब हम इसी में आ जाएंगे यूपीपी के लिए, तो मैं आपको अब यूपीपी के बारे में समझाता हूँ कि यूपीपी में आपको क्या करना है। ये लेखपाल में जो आप देख रहे हैं दोस्त, ये लेखपाल के लिए ये तो है ही है, ये तो आपका है ही है, और इसके अलावा ये एडवांस वाला हिस्सा है। इसके बाद मैं आपको बताऊँ एक बात कि ध्यान से समझिए कि आपको एक बात बताऊं कि यूपीपी जो है, यूपीपी का ये जो यूपीपी है, तो यूपीपी में क्या है कि आपको यूपीपी में क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूं कि जैसे लेखपाल का तो ये आपको हिस्सा पढ़ना ही है। यूपीपी में क्या पढ़ना है आप देख लीजिए। यूपीपी में दोस्त मुझे ये सब चैप्टर पढ़ने हैं। बेसिक कैलकुलेशन पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है। इसके अलावा एक चैप्टर और आता है, आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है यानी कि साधारण ब्याज पढ़ना है। इसके अलावा हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है दोस्त? रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है यानी कि अनुपात समानुपात पढ़ना है। इसके बाद हमें एज पढ़ना है, उम्र संबंधी प्रश्न पढ़ना है, एज पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ना है दोस्त? मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ना है। मिक्सचर एंड एलिगेशन, एलिगेशन जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्त? हिंदी में मिश्रण बोलते हैं। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है दोस्त? एवरेज पढ़ना है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? एवरेज पढ़ना है। और सॉरी, एक चैप्टर और है आपका इसी में। मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ने के बाद पार्टनरशिप पढ़ना है। पार्टनरशिप पढ़ना है यानी कि साझेदारी पढ़ना है आपको। इसके बाद आपको पढ़ना है, ये सेक्शन एक साथ आता है। इसके बाद आपको पढ़ना है एवरेज पढ़ना है यानी कि आपको औसत पढ़ना है। इसके बाद दोस्त ये सेक्शन होने के बाद आपका फिर से क्या पढ़ना है दोस्त? टाइम एंड वर्क पढ़ना है, काम और समय पढ़ना है। टाइम एंड वर्क पढ़ना है, काम और समय पढ़ना है। और काम और समय वाले में ही एक चैप्टर और आता है, क्या? पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ना है। टाइम एंड वर्क के साथ क्या पढ़ना है दोस्त? पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ना है। पाइप एंड सिस्टर्न के बाद आपको फिर क्या पढ़ना है दोस्त? स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। क्या क्या पढ़ना है दोस्त? स्पीड पढ़ना है, टाइम पढ़ना है, डिस्टेंस पढ़ना है। मैं पूरा लिख देता हूं ताकि चाल, समय, दूरी आपको क्या पढ़ना है? स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि चाल, समय, दूरी। थोड़ा एक बार देखिए, दिख रहा है? चाल, समय, दूरी पढ़ना है। और इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम पढ़ना है। बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा। ये चाल, समय, दूरी पढ़ना है। इसके अलावा आपको इसके साथ क्या पढ़ना है? बोट एंड स्ट्रीम पढ़ना है यानी कि नाव, धारा पढ़ना है दोस्त। और इसके बाद एक चैप्टर आप और याद रखिएगा, जब आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो इसी में आपको पढ़ना है एलसीएम, एचसीएफ भी पढ़ना है। एलसीएम और एचसीएफ भी पढ़ना है। नंबर सिस्टम में एलसीएम और एचसीएफ भी पढ़ना है। इसके बाद स्पीड, टाइम, डिस्टेंस हो गया। नंबर सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम हो गया। नंबर सिस्टम पढ़ना है, एलसीएम, एचसीएफ पढ़ना है।
इसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है दोस्त, क्या कि आपको पढ़ना है इसमें, अब एक टॉपिक और रह जाता, हाँ मेंसुरेशन, जो उसमें मैंने बताया था वो टॉपिक इसमें भी पढ़ना है। ये अर्थमेटिक का मैं बता ही रहा हूँ कि हर एग्जाम में आ रहा है। तो मेंसुरेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, 2D और 3D। ये जो मैंने अभी सिलेबस बताया दोस्त, ये किसका सिलेबस है, ये सिलेबस यूपीपी का है। तो मैंने आपको वेरीफाई करा दिया कि लेखपाल में जो सिलेबस आ रहा है और जो यूपीपी में सिलेबस आ रहा है उसमें क्या अंतर है। लेखपाल के सिलेबस में केवल अर्थमेटिक में 3-4 चैप्टर ही हैं। वो कौन कौन से चैप्टर हैं, तो एक बेसिक कैलकुलेशन है, एक नंबर सिस्टम है लेखपाल में, फिर एक परसेंटेज है, फिर प्रॉफिट लॉस है, फिर सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये 5-6 टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। इसके बाद आप ध्यान रखिए कि यूपीपी में आप इसके बाद पूरा का पूरा लेखपाल में क्या आपको पढ़ना है दोस्त, पूरा का पूरा एडवांस है आपका। अलजेब्रा पढ़ना ही है, ज्योमेट्री, एक ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, एक त्रिकोणमिति नहीं हमें पढ़ना है किसमें, लेखपाल में। नहीं तो अलजेब्रा पढ़ना ही है पूरा का पूरा। वो अलजेब्रा के बाद ज्योमेट्री पढ़ना ही पढ़ना है। ज्योमेट्री से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, मैंने बोला है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपको निर्देशांक ज्यामिति आपको पढ़ना ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। किस वाले पार्ट में, जो है कि अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसके अलावा मैंने ये बोला कि अब अगर आप यूपीपी के सेक्शन में आ जाते हैं दोस्त, किस सेक्शन में, यूपीपी के सेक्शन में आ जाते हैं, तो यूपीपी के सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यूपीपी के सेक्शन में आप एक बात याद रखिए कि यूपीपी के सेक्शन में अर्थमेटिक वाला जो थोड़ा बहुत हिस्सा है वो तो पढ़ना ही है। अर्थमेटिक छोटा नहीं होता है, वो भी बहुत बड़ा सेक्शन है। जैसे बेसिक कैलकुलेशन, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो पढ़ना ही है यूपीपी में, जो लेखपाल का कॉमन सिलेबस है। इसके अलावा तो इसलिए हम कॉमन सिलेबस पे ज़्यादा पहले बात करेंगे, और इसके बाद हम फिर बात करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में, फिर एज के बारे में बात करेंगे, फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में बात करेंगे, फिर पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे, फिर एवरेज के बारे में बात करेंगे, इसके बाद टाइम एंड वर्क के बारे में बात करेंगे, फिर पाइप एंड सिस्टर्न के बारे में बात करेंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो आप ये मान लीजिए कि आपको अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए इन सारे टॉपिकों पे एक बार हम कवर करेंगे, और जो जो कॉमन वाला सेक्शन होगा उसको हम पढ़ाते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए पहले सबसे शुरुआत हम करेंगे कि बेसिक कैलकुलेशन से हम शुरुआत कर दें, ताकि बेसिक कैलकुलेशन से हमारा काम शुरू हो। बेसिक कैलकुलेशन के बाद हम शुरुआत करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन या एज, किसी को पढ़ लेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन को पढ़ लेंगे, बट ये अभी यूपीपी में है तो हम पढ़ लेंगे। परसेंटेज को पढ़ लेंगे, इसके बाद हम परसेंटेज को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम प्रॉफिट लॉस को पढ़ लेंगे, क्योंकि ये सब में, इन दोनों में कॉमन है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, जो कॉमन वाला चीज़ है दोनों में उसको पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ सेक्शन है उस हिसाब से हम पढ़ते रहेंगे। जैसे अभी लेखपाल का नोटिफिकेशन आया तो हम लेखपाल वाला पोर्शन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद और हम बातें करेंगे। तो आइए दोस्त बात करते हैं, थोड़ा सा हम बेसिक कैलकुलेशन में सीखने का प्रयास करते हैं कि क्या हमें समझना है। तो आइए बात करते हैं इस पर। आइए दोस्त बात करते हैं हम थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन के बारे में, कि कैसे हमें इन चीज़ों पे और ज़्यादा डिस्कशन करना है। एक बेस्ट आइडियोलॉजी के साथ, हमें एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ एक अच्छी प्रैक्टिस करनी है। आप इतना मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम मार्च के पहले नहीं होने वाला है, मार्च के बाद ही होगा, अप्रैल तक होगा, आप ये मान के चलिए। तो आपके पास खूब अच्छे से 2-3 महीने का समय है। तो इन 2-3 महीने के समय को आप अच्छे से स्ट्रेटजी बनाइए एक पढ़ने का, और उसके अनुसार पढ़ते जाइए। आपको यहाँ से सारी चीज़ें प्रोवाइड होती रहेंगी और आपको यहाँ से बातें करनी है। जैसे आइए मैं बेसिक कैलकुलेशन में कुछ छोटी छोटी बातें कर लेता हूँ। जो बेसिक कैलकुलेशन होता है दोस्त, जो बेसिक कैलकुलेशन होता है, इसमें सबसे पहले मैं वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि बेसिक कैलकुलेशन में हम जल्दी जल्दी किसी चीज़ का जोड़ कैसे करते हैं। जोड़ वगैरह तो आप सीख ही जाएंगे जल्दी से। जैसे जल्दी जल्दी मल्टीपल कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, 5 से कैसे जल्दी से मल्टीपल करते हैं, 25 से कैसे जल्दी से मल्टीपल करते हैं। तो ये सारी बातें हम अच्छे से सीखने वाले हैं। तो इन्हीं सब के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम समझेंगे। तो आइए हम बात करते हैं पहले तो बेसिक कैलकुलेशन में। जैसे मैंने एक आपको नॉर्मली सम दिया कि आपको दिया है 3 दिया, 333 दिया, 333 दिया,
फिर 4 टाइम 3 दिया, फिर एक 5 टाइम 3 दिया। तो इसका हमसे सम पूछ दिया इसने। तो ऐसे चीज़ों को हम करने के लिए हमारा क्या प्रोसेस होता है कि हम क्या करते हैं, बचपन से ऐसे करते आ रहे हैं कि ऐसे ले लिया 3 3, फिर इसको हमने ये ले लिया, फिर हमने ये ले लिया 3 बार था, फिर हमने ये 2 बार ले लिया, फिर हमने ये 1 बार ले लिया। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि इनको जोड़ते चले जाते हैं। तो आप खुद देखिए कि इसका एक ट्रिक क्या बनता है कि ये कितनी बार है, ये 5 बार है, ये कितनी बार है दोस्त, आपको दिख रहा है कि 4 बार है, ये कितनी बार है दोस्त, 3 बार है, ये कितनी बार है, 2 बार है, और ये कितनी बार है, 1 बार है। यानी कि हम ये देख लेंगे कि ये कंटिन्यू कितनी बार है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है। तो हम सीधे ये सब करने के बजाय हम सीधे कहेंगे कि सर 1 2 3 4 5 कर दीजिए, और इसमें 3 कॉमन है तो 3 से मल्टीपल कर दीजिए। 3 5 15 के 5 कैरी 1, 3 जो के 12 1 13 के 3 कैरी 1, 3 3 के 9 1 10 के 0 कैरी 1, 3 दूना 6 1 7 और 3 1 3। तो ये हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा दोस्त, आंसर आ जाएगा, जो कि हमें बचा के इसको करना है। ये बात आपको समझना है अच्छे से। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्त मेरी ये बात आप समझ पा रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये चीज़ें समझ पा रहे हैं। जैसे ये इस केस में पूछेगा जब भी, तो हमें क्या करना है, सीधे जोड़ना है और उसे हम अलग कर देना है। मान लीजिए दोस्त इसमें थोड़ा सा अगर चेंज करेगा तो क्या चेंज कर सकता है कि मान लीजिए कि ये बीच वाला हिस्सा हटा दिया, मान लीजिए 1 किया, 2 किया, फिर सीधे 4 कर दिया, 5 कर दिया। तो इस केस में क्या करेंगे, आप करिए वही काम, आप करिए वही काम, बस लास्ट में क्या करेंगे कि जो हिस्सा इसने हटाया था बीच का 333, उसको यहां से हटा दीजिए आप। तो 5 में से 3 गया 2, 3 में से 3 गया 0, 10 में से 3 गया 7, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 36 702 हो जाएगा। और इसी पे आपको क्या करना है दोस्त, देखना है, ध्यान देना है, काम करना है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं। तो आइए और हम आगे बातें करते हैं। आइए दोस्त, कुछ बातें हम और करते हैं जल्दी जल्दी कि कैसे हम और चीज़ों को करेंगे। अब इसके बाद हम एक बात करते हैं दोस्त, जैसे क्या कि आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है कि इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक हम ये नंबर ले लेते हैं दोस्त कि 0.4 ले लिया मैंने, प्लस 0.44 ले लिया, प्लस यहाँ पे 0.444 ले लिया, और फिर यहाँ पे प्लस 0.4444। तो अब आप देखेंगे दोस्त कि जैसे ही पॉइंट लगा दिया तो इसका कंडीशन थोड़ा बदलता है कि ये 4444 4 बार था, फिर 0.444 बार था, फिर 0.2 टाइम था, फिर 0.1 टाइम था। तो लोग अक्सर ना इसको भी उसी तरीके से कर देते हैं, 1 2 3 4 5 में गुणा कर देते हैं। नहीं दोस्त, ध्यान से देखना है कि ये कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है तो ये 4 बार हो जाएगा, ये 1 2 3 बार है, ये 2 बार है, और ये 1 बार है। और अब आपको ये बात याद रखना है कि कॉमन हिस्सा क्या था, 4 था, तो 4 से पहले आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका दोस्त, 4 एकम 4, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 4 3 12 के 2 कैरी 1 हो जाएगा, 4 के 16 1 17 हो जाएगा, 17 284। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा वाला नंबर पे कितने अंक पे डिजिट लगा है, तो 1 2 3 4 अंक पे डिजिट लगा है, तो पीछे से 1 2 3 4 4 अंक पे क्या कर देंगे, यहाँ पे डिजिट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1.7284। इन्हीं बातों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आपको ऐसे करना है और ऐसे सॉल्व कर देना है, तो आपका वैल्यू बन के चला आएगा। आई होप समझ पा रहा हूँ कि आपको ये बातें क्लियर हो रही हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और छोटी सी चीज़ों को और हम समझते हैं। जब भी इस तरह का वैल्यू आएगा तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि क्या करना है, उलट देना है सीधे सीरीज को। जैसे वहाँ पे हम 1 2 3 4 कर रहे थे, यहाँ पे 4 3 2 1 हो जाएगा। कब जब डेसिमल लगेगा और बड़ा से बड़ा नंबर देख के हम उस पर क्या कर देंगे, डेसिमल लगा देंगे। आइए थोड़ा सा जोड़ घटाना तो आपसे हो ही जाएगा। आइए हम मल्टीपल पे बात करते हैं कि मल्टीपल पे कैसे हम बातें करेंगे, कि इन पे हम कैसे और चीज़ें समझेंगे, कैसे मिटेगा ये। चलिए दोस्त, आइए हम बातें करते हैं कि और सारी चीज़ों पे। दूसरा कमरा नहीं है, अरे यार दिक्कत हो जाएगा। चलिए दोस्त, आइए बात करते हैं हम।
आइए दोस्त, अब हम बात करते हैं एक आपको मल्टीपल की मैं बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 2 3 5 7 ऐसा करके कोई मल्टीपल दे दिया आपको। तो जैसे हमको इसको मल्टीपल करना है दोस्तों, हम एक बार बचपन में क्या करते हैं कि एक बार हम इससे मल्टीपल करते हैं और एक बार फिर हम इससे मल्टीपल करते हैं, फिर जोड़ देते हैं। तो जैसे ऐसा नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप 2 डिजिट का अगर आपको मल्टीपल करना है तो आप ये देख लीजिए, ये मल्टीपल का केस है। तो पहला केस आपका ये हो जाएगा कि पहला केस ये होगा दोस्त, इधर से मल्टीपल कर दिया। सेकेंड केस क्या हो जाएगा दोस्त, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया। और थर्ड केस क्या हो जाएगा दोस्त, थर्ड केस क्या हो जाएगा कि हमने इधर से मल्टीप्लाई करके गुणा कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा केस हो जाएगा। तो इसको हमें ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमने क्या कहा कि इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 17 के 21 के 1 हो गया, फिर हमारा कैरी 2 हो गया। फिर इसके बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 दूना 14 और 5 या 15। तो 14 और 15 कितना हो गया, 29 हो गया। 29 2 31 के 1 हो गया, कैरी 3 हो गया। और फिर हमने कर दिया 2 5 10 और 3 कितना हो गया दोस्त, 13 हो गया। तो ये हमारा हो गया कितना दोस्त, 13 और 11, 13 11 हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये बात हमें क्या करनी है दोस्त, ध्यान रखनी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम क्या बता रहे थे दोस्त कि जैसे आपको क्या करना है कि ये वाला मल्टीपल आपको कर देना है। इसके बाद मैं एक चीज़ ये समझा रहा था कि जैसे मान लीजिए कि आप इसी तरह से कोई नंबर और करके देखिए। जैसे मैं आपको बता दिया कि 62 73, मुझे एक नंबर ये दिया है, तो मैं आपको फिर इस पर करके दिखाता हूँ दोस्त कि कैसे करना है। तो आप बोलोगे कि सर आपने बोला कि पहला स्टेप क्या है, तो जो हमारा पहला स्टेप है वो ये है कि इधर से मल्टीपल करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। फिर अगला मल्टीपल क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 दूना 12 और 7 दूना 6 3 18 और 7 दूना 14। तो देखो दोस्त, जब भी आपको जोड़ने में दिक्कत हो तो लिख लिया करो, वो बाद में आदत बन जाती है। 6 3 18 हो गया और फिर ये 7 दूना 14 हो गया। तो 18 14 कितना हो गया दोस्त, 32। तो 32 के 2 हो गया, कैरी 3 हो गया। और फिर इसका कर देंगे इधर से, तो 6 7 42 और 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 45 26 हो जाएगा। तो ये बातें आप ध्यान रखिए कि आपको कैसे ये चीज़ें करनी है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें ये आपकी आदत में आ जाएगी दोस्त, इसके लिए आपको नहीं घबराना है। तो आइए कुछ नंबर का मैं और करके दिखाता हूं आपको कि जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है 53 और 57। तो जैसे हम करते हैं इसको दोस्त, तो आप बोलोगे कि सर इसको जब आप करेंगे तो इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 17 के 21 के 1 कैरी 2 और इसके बाद 5 7 35 और 5 3 15। 35 और 15 कितना हो गया दोस्त, 50। अगर आपको दिक्कत हो तो लिख के जोड़ लिया कीजिए। तो 50 हो गया, 50 2 52 के 2 हो गया दोस्त, कैरी 5 हो गया। और फिर ये क्या कर देंगे दोस्त, 5 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा दोस्त, 30। तो ये हमारा डायरेक्ट आ जाता है आंसर। अब मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ये जो हमने अभी सवाल किया, इस टाइप का अगर सवाल बन गया, जैसे ध्यान से देखिए 53 और 57 था। जैसे ये दोनों नंबर क्या थे, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये मैथ में एक रूल फॉलो करता है जिसे हम सेम एंड 10 रूल के नाम से जानते हैं। जैसे ये नंबर क्या है दोस्त, सेम है, और ये नंबर क्या है दोस्त, 7 और 3 को जोड़िए कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ये दोनों नंबर सेम है इसलिए इसको सेम बोलते हैं। और 7 और 3 को जोड़ दिया, 10 हो गया, यानी ये सेम एंड 10 रूल फॉलो करता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 और 3, 7 3 जाए 28, 17 के 21। और ये जो नंबर होता है ना सेम नंबर, इसका अगला नंबर ले लेते हैं। तो 5 का अगला क्या हो जाएगा, 6। तो 5 6 के 30, इन दोनों का क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप देख लीजिए 30 21 से आना, 30 21। एक नंबर मैं और करके दिखाता हूं, जैसे देख लीजिए 76 हो गया, 74 हो गया। आप देख लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको क्या पता चलेगा दोस्त, आप देखेंगे कि आप बोलोगे सर ये सेम है, 7 7 सेम है, और 6 4 क्या हो गया, 10 हो गया। तो 6 4 के क्या हो गया, 24 हो गया। और 7 का अगला नंबर क्या हो गया दोस्त, 8 हो गया। तो 7 8 56। तो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं दोस्त। एक मैं सवाल और आपको करके दिखा देता हूं। जैसे आप देख लीजिए 93 और 97 है आपका। तो जब इन सवालों को हम करते हैं तो ये क्या हो जाता है दोस्त, यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये सेम हो गया दोस्त, और ये जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये 17 के 21 हो जाएगा, और 9 का अगला नंबर कर देंगे तो 9 10 में क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो आई होप, मैं समझ रहा हूँ दोस्त कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं और आप
इस चीज़ को समझ पा रहे हैं अच्छे से। मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको कि एक अच्छा कैलकुलेशन बताने का, कि ताकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे तभी आपको मज़ा भी आएगा इन सवालों में। और हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं इन कैलकुलेशन में, इन सवालों में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है कंटेंट। बेसिक कैलकुलेशन में मैं आपका यही प्रयास करता हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा क्या किया जाए, आपका बेस मजबूत किया जाए। क्योंकि गणित की जो सबसे कमजोरी होती है, मैथमेटिक्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे को फेस करने का आता है, वो कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आती है। आप पेन पेपर जिस दिन कम टच करना शुरू कर दिए, आप समझ लीजिए कि गणित की दुनिया के आप बादशाह बनने लगे धीरे धीरे। तो पेन पेपर जितना कम टच होगा उतना ही मजा आएगा, और उसी मजा को लाना है हमें। अच्छे से पढ़ना है, दिल लगा के देखना है। बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूं, ऐसे बहुत सारे ट्रिक अभी आपके सामने आने वाले हैं। तो जब अगली मुलाकात होगी तो और बहुत अच्छी अच्छी बात होगी। तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार, अलविदा।